नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू की। ये वो दौर था स्वतंत्रता से ठीक पहले का, जब बदलाव की हवा तो चल रही थी, पर उसके रास्ते दो थे। एक था सुधार का और दूसरा क्रांति का। आइए इन दोनों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल मन में आता है कि आखिर एक समाज को बदला कैसे जाता है। क्या बदलाव समाज के अंदर से ही शुरू होता है या फिर उसे बाहर से एक बड़ी चोट की जरूरत पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी अहम था और आज भी है। और इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए राजस्थान में उस समय दो बड़े संगठन काम कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि दोनों ही बदलाव चाहते थे, लेकिन उनके तौर तरीके, उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। चलिए एक एक करके इन दोनों रास्तों पर चलते हैं। जरा समय पर गौर कीजिए। देश हितैषणी सभा 1877 में बनी और उसके ठीक 33 साल बाद 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना हुई। मतलब ये दोनों संगठन लगभग एक ही समय में एक्टिव थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, जो था सुधार का। इस सोच का मानना था कि समाज को अगर बदलना है तो उसकी शुरुआत अंदर से ही करनी होगी, उसकी अपनी कमियों को दूर करके। और इस रास्ते की मशाल थामे हुई थी देश हितैषणी सभा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देश हितैषणी सभा के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती कोई राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो मानते थे कि समाज की असली जड़ें शादी ब्याह से जुड़ी कुरीतियों में फंसी हुई हैं। तो ये सभा 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में बनी। और पता है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? खुद महाराणा सज्जन सिंह। मतलब ये कि ये एक तरह का टॉप डाउन सुधार था, जिसे सीधे सीधे राजघराने का सपोर्ट हासिल था। और उनका तरीका भी बड़ा सीधा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने 2 मुख्य नियम बनाए। पहला, राजपूतों की शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को कम किया जाए, और दूसरा, राजपूतों के साथ साथ ब्राह्मणों और महाजनों में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों की प्रथा पर लगाम कसी जाए। एकदम सटीक सामाजिक सर्जरी। तो ये तो था एक रास्ता। अब आते हैं दूसरे, बिल्कुल अलग रास्ते पर, क्रांति का रास्ता। इसका मकसद समाज को सुधारना नहीं, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देकर एक नया भविष्य गढ़ना था। यह गोल बिल्कुल अलग था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वीर भारत सभा का एक ही लक्ष्य था, क्रांतिकारी गतिविधियों को हर जगह फैलाना। उनका ध्यान सामाजिक कुरीतियों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पर था। इसे 1910 में बनाया था केसरी सिंह बाराहट ने, जो खुद एक बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। तो देखिए, यहाँ कोई राजा नहीं है, बल्कि एक एक्टिविस्ट है। और मिशन सुधार नहीं, सीधी क्रांति है। और हाँ, इसे कोई छोटा मोटा लोकल ग्रुप मत समझिएगा। वीर भारत सभा असल में उस समय के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की ही एक प्रांतीय शाखा के तौर पर काम कर रही थी। मतलब इनकी सोच लोकल नहीं, नेशनल थी। तो अब हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 सभाएं और 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। चलिए जरा इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें फर्क क्या था। एक तरफ थी सोच के भाई जो ढांचा है उसी के अंदर रहकर समाज की समस्याओं को सुलझाया जाए, ये था समाज सुधार। और दूसरी तरफ नहीं, पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़कर एक नई शुरुआत की जाए, ये थी राष्ट्रीय क्रांति। और ये फर्क हर चीज में दिखता है। इनके बनने के समय में फर्क है, बनाने वालों में फर्क है। एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी। मकसद भी देखिए, एक का फोकस शादी ब्याह की परेशानियां तो दूसरे का क्रांति की आग फैलाना। एक का दायरा सिर्फ क्षेत्रीय रीति रिवाजों तक था तो दूसरे का पूरे देश की राजनीति पर। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इन 2 अलग अलग रास्तों की विरासत हमें आज क्या सिखाती है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों न हों, सुधार हो या क्रांति, दोनों ही बदलाव लाने के बहुत ताकतवर जरिए हैं। और इन दोनों ने अपने अपने तरीकों से राजस्थान को एक नए दौर की तरफ ले जाने में अपनी भूमिका निभाई। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या किसी भी देश की राजनीतिक आज़ादी के लिए पहले सामाजिक सुधारों का होना जरूरी है? क्या एक रास्ता दूसरे से बेहतर है, या फिर ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं? सोचने वाली बात है ना?